जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज जानते हैं श्राद्ध पक्ष कब से कब तक प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलेगा और क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, आपको विस्तार से बताते हैं। देखते रहिए यह वीडियो पूरी। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं पूर्णिमा का श्राद्ध। 20 तारीख सोमवार यानी कल श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि पितरों के निमित्त बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है। पितरों को प्रसन्नता के लिए, पितरों के निमित्त पूजा पाठ, श्राद्ध तर्पण आदि करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है। कल सर्वप्रथम श्राद्ध है पूर्णिमा का। परसों प्रतिपदा का श्राद्ध है, जो कि 21 तारीख मंगलवार है। द्वितीया का श्राद्ध 22 तारीख बुधवार को है। तृतीया का श्राद्ध 23 तारीख गुरुवार को है। चतुर्थी का श्राद्ध 24 तारीख शुक्रवार को है। पंचमी का श्राद्ध 25 तारीख शनिवार को है। षष्ठमी का श्राद्ध 26 तारीख रविवार को है। और यहाँ पर 27 तारीख सोमवार का कोई श्राद्ध नहीं है। और सप्तमी का श्राद्ध 28 तारीख मंगलवार को है। अष्टमी का श्राद्ध 29 तारीख बुधवार को है। नवमी का श्राद्ध 30 तारीख गुरुवार को है। दसवीं का श्राद्ध 1 तारीख शुक्रवार को है। दसवीं का श्राद्ध शनिवार को है, जो कि 2 तारीख है। द्वादशी का श्राद्ध 3 तारीख रविवार को है। त्रयोदशी का श्राद्ध 4 तारीख सोमवार को। चतुर्दशी का श्राद्ध 5 तारीख मंगलवार को। अमावस्या का श्राद्ध 6 तारीख बुधवार को। आइए अब बात करते हैं कि इन तिथियों में किसका श्राद्ध किया जाता है। आपको बताएं, जिस तिथि में जो हमारे पितृदेव नहीं रहते हैं, उसी तिथि के अनुसार उसी तिथि में श्राद्ध करना उचित होता है। जैसे कि मान लो अष्टमी के दिन हमारे दादाजी नहीं रहे, तो अष्टमी के दिन ही श्राद्ध करना उचित होगा। जैसे कि अब हमारे किसी भी पितृदेवता के न रहने की तिथि हमें याद नहीं है, तो क्या करें। ऐसी स्थिति में आप पूर्णिमा अर्थात अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त, जो भूले बिसरे हैं, जिनका हमें तिथि का समय याद नहीं है, तो आप पूर्णिमा अर्थात अमावस्या में श्राद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने पितरों के निमित्त प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध विशेष करना चाहिए, विशेष अनिवार्य है। और तर्पण, पूजा पाठ, जप, यह पितरों के निमित्त करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। अब बात करते हैं कि अपने पितरों के निमित्त पूजा क्यों करें, क्योंकि यह प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि देखिए, ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। मुख्यतः 3 ऋण होते हैं, अर्थात अनेकानेक ऋण होते हैं, लेकिन 3 ऋण मुख्य रूप से होते हैं। विस्तार से देखा जाए तो 14 ऋण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ऋण होने के कारण इन 3 ऋणों में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन ऋणों से उऋण होने के लिए, पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए तर्पण, श्राद्ध, अर्चन, पूजन, जप आदि कराते रहना चाहिए पितरों के निमित्त। और पितरों की पूजा से क्या होता है, अपने पितरों की पूजा करने से हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। पितृ हमारे रक्षक होते हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, किसी भी प्रकार की कोई संकट पीड़ा हमारे ऊपर ना आए, यह पितृ देवता हमारी रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं पितरों का क्या दुष्प्रभाव रहता है। यदि पितरों की पूजा न करते हैं तो क्या होता है। तो पितरों की पूजा न करने पर पितृदेव असंतुष्ट रहते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है, पितृ हमारे रक्षक नहीं होते हैं। पितरों की पूजा न करने पर हमारे घर में आपस में ही कलह होने लग जाता है और दिमाग ज़्यादा टेंशन में रहता है, जो कि चिंता ग्रसित रहता है। और उस परिवार में संतान की वृद्धि भी नहीं होती है, संतान नहीं होती है, पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं और उस घर में
बीमारियां अधिक होती हैं, उस घर में तरक्की नहीं हो पाती है। जैसे कि आय का स्रोत बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और आय का स्रोत अगर हो भी रहा है तो जो धन आपके पास आ रहा है वो धन आपको दिखाई नहीं देगा, आपका वो धन सत्कर्म में नहीं लग पाएगा, वो कहीं ना कहीं आपका व्यर्थ ही खर्चे में जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार की अगर समस्या आती है तो उस घर में पितृदोष का प्रभाव रहता है। और अब बात करते हैं पितरों के लिए हम क्या करें। यदि हमारे पितृदेव असंतुष्ट हैं तो क्या करें, उसके लिए आपको बताते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं 3। पहला उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा अपने पितरों को श्रवण कराने से, पितरों के निमित्त भागवत कथा करने से हमारे पितृदेव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमारे ऊपर रक्षक रहते हैं। जिस प्रकार से भागवत में वर्णन आता है कि धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा को श्रीमद् भागवत से मुक्ति मिली, जो कि गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए अनेकानेक तीर्थों में गीता पाठ भी किए और गया श्राद्धैर मुहुर्मुहु, गया में भी श्राद्ध कई बार किया, लेकिन धुंधकारी जैसे जीवात्मा का मोक्ष नहीं हुआ। तब जाकर के गोकर्ण जी को पता लगा कि श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा उपाय है जिससे मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि भागवत में वर्णन है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, इसलिए पितरों को श्रीमद् भागवत कथा अवश्य श्रवण करानी चाहिए। यदि सामर्थ्यानुसार नहीं हो पा रहा है तो आप श्रीमद् भागवत का पाठ करा सकते हैं, जो कि संस्कृत में पाठ होता है और 18,000 श्लोक हैं, जो कि उसमें उसका पाठ आप अपने घर में या किसी तीर्थ स्थान पर श्रीमद् भागवत मूल पारायण का पाठ करा सकते हैं, जो कि पितरों के निमित्त श्रेष्ठ फलदायी है। तीसरा उपाय है पितरों के निमित्त पितृमंत्र का जप कराएं, जो कि मंत्र है देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः सुधाये सुहाये नित्यमेव नमो नमः। यह मंत्र 1.25 लाख जप होता है। इसका जप 1.25 लाख कराने पर निश्चित ही हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, हमारे रक्षक रहते हैं, हमारे पितृदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह पितरों का जो 3 उपाय हैं पितरों के निमित्त करने से बहुत ही सटीक उपाय हैं, जो कि आपको लाभ प्रदान कराते हैं। अब बात करते हैं पितरों के लिए उचित समय क्या रहता है, कब श्रेष्ठ समय है। तो पितरों के निमित्त समय पूजा अर्चन तर्पण श्राद्ध करने के लिए पितरों का समय श्राद्ध पक्ष सर्वश्रेष्ठ समय रहता है, जो कि कल से प्रारंभ हो रहा है। इस पितृपक्ष में आप पितरों के निमित्त जो भी पूजा पाठ अर्चन कराते हैं करते हैं तो वह बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी रहता है। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पितरों की पूजा अब कौन अधिकारी है, कौन कर सकता है, जैसे कि कहते हैं बड़ा और छोटा व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे 4 भाई हैं, चारों भाइयों में से छोटा या बड़ा ही कर सकता है, ऐसा कहते हैं। परंतु छोटे बड़े को तो करना ही करना है, परंतु ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा नहीं कर रहा है तो बीच वाले को ना करना हो, बीच वाला भी कर सकता है। अगर किसी चारों में से किसी को भी यदि पितरों के निमित्त कोई पूजा पाठ अर्चन करना है तो कर सकते हैं। और कहते हैं कि हमारे चारों भाई सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो पितरों की पूजा कैसे करें, तो आप कर सकते हैं। पूछने का अधिकार सबका है, सबसे पूछना जरूरी है। यदि पूछने पर भी कोई सम्मिलित नहीं होता है तो आप स्वयं अपने पर निर्भर होकर के स्वयं कोई भी पूजा पाठ अर्चन भागवत कथा आदि अपने स्वयं निर्भरता पर पितरों के निमित्त कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है किसी भी प्रकार का। यह जो पितृपक्ष है इसमें आप पितरों के निमित्त तर्पण करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और देवालयों में भोजन प्रसादी पहुंचाएं। गाय को नित्य प्रति अवश्य ही गाय के निमित्त भोजन निकालें, जो कि 1-2 रोटी पूड़ी हो या रोटी हो गाय के निमित्त अवश्य निकालें। और अपने
पूर्वजों के निमित्त भोग लगाएं और पितरों की पूजा करें। इस प्रकार से पितरों के तर्पण आदि करने पर ही आपके पितृदेव हम आपके रक्षक रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।